नमस्कार दोस्तों, आज हम ड्रॉ करेंगे इलिप्स बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड। इलिप्स ड्रॉ करने से पहले हम जो ये कोनिक्स है, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इनकी थोड़े बेसिक हम समझ लेते हैं। तो इनमें जो पॉइंट्स रहते हैं, फोकस पॉइंट्स, वो रहते हैं F1 एंड F2 फॉर इलिप्स। फोकस पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट्स है ये फिक्स रहते हैं related to the conics. So these fixed points are known as focus points. इसको बोलते हैं हम फोकस, फोकस पॉइंट्स। और जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन रहती है इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। इसको हम दिखाते हैं D बाय D डैश। ये जो है एक फिक्स्ड लाइन रहती है रिलेटेड टू दी कोनिक्स। हम कहाँ पे भी लाइन निकालेंगे इसको हम डायरेक्ट्रिक्स नहीं बोलते। जो कोनिक से रिलेटेड है उस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और रहता है इसका एक्सिस ऑफ द कोनिक। तो जो लाइन फोकस पॉइंट से पास होती है, और डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर रहती है, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस। वर्टेक्स क्या रहता है? जो पॉइंट एक्सिस पे रहता है और इंटरसेक्ट करता है, कोनिक्स का पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा एक्सिस को, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? वर्टेक्स पॉइंट। कोनिक पे जो पॉइंट है और एक्सिस को जो इंटरसेक्ट करता है इसको क्या बोलेंगे हम? वर्टेक्स। ये रहा हमारा वर्टेक्स 1 और ये रहा वर्टेक्स 2 पॉइंट, V2 एंड V1। ओके, अभी इसमें हमने देखे हैं फोकस फिक्स्ड पॉइंट, इसको फोकस डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड लाइन रिलेटेड टू दी कोनिक्स, एक्सिस जो फोकस पॉइंट से पास होता है और परपेंडिकुलर रहता है डायरेक्ट्रिक्स को, और फिर वर्टेक्स जो कोन पे पॉइंट रहता है, इस कोन पे जो पॉइंट रहेगा और एक्सिस को जो इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट को क्या करेंगे हम? उसको कहेंगे हम वर्टेक्स। ओके, अभी इसमें एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं हम इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी किसे कहते हैं? इसे हम डिनोट करते हैं E से, स्मॉल e। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट from the focus divided by distance of a point from the directrix। इसलिए हमने पहले ही बोला है कि डायरेक्ट्रिक्स जो रहती है, लाइन जो रहती है, फिक्स लाइन और ये फिक्स पॉइंट्स, दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, दीज आर रिलेटेड टू द कोनिक्स। सो इसे हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। जब इनका एक जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट जो रहेगा उसका डिस्टेंस जो है वो फोकस से और डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स की, इनका जो रेशो है इनको बोलते हैं हम इसेंट्रिसिटी। इसको क्या बोलेंगे हम? इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी क्या रहती है? जो भी हमारा इलिप्स है, इलिप्स के लिए हमारी इसेंट्रिसिटी जो है वो रहती है लेस देन 1। ये हमारा इलिप्स है, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या रहेगी? लेस देन 1। ये हमारा पैराबोला है, इसकी जो इसेंट्रिसिटी रहती है, इसकी इसेंट्रिसिटी रहती है E इक्वल्स टू 1। और ये हमारा हाइपरबोला है, अब इसकी इसेंट्रिसिटी क्या रहेगी? ग्रेटर देन
1। कैसे वो ग्रेटर देन 1 है और कैसे लेस देन 1 है, हम इसको 1 मिनट में समझ लीजिए। देखिए अभी हमारा ये जो फोकस पॉइंट है, ओके, फोकस पॉइंट पे ये इलिप्स का वर्टेक्स है, ये पैराबोला का और हाइपरबोला का वर्टेक्स है। तो अगर हम फोकस पॉइंट से इस v को कंसीडर करते हैं तो अभी ये क्या है, जो v पॉइंट है ये डायरेक्ट्रिक्स से कम है। मतलब हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे और मेजर करेंगे तो ये नियर अबाउट 1.6 है और डायरेक्ट्रिक्स से 2.4 है। मतलब ये डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए फोकस ये कितना है 1.6 और डायरेक्ट्रिक्स से कितना है इधर 3, इलिप्स का पॉइंट कितना है 3। तो अभी ये क्या हो गया, इसेंट्रिसिटी जो है इसकी इट इज लेस देन 1 बिकॉज 1.6 डिवाइडेड बाय 3 इट इज लेस देन 1। पैराबोला का अगर हम देखेंगे तो देखिए इसका है, ये जो पॉइंट है यहाँ से इसका डिस्टेंस है 2.4 समथिंग और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे ये भी इतना ही क्या है 2.4 समथिंग, मतलब 2.4 बाय 2.4 इट इज इक्वल्स टू 1। ओके, अभी सिमिलरली हम हाइपरबोला को कैलकुलेट कर दे। हाइपरबोला का v पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम फोकस, फोकस से इसका डिस्टेंस कितना है नियर अबाउट 3.5। ओके, और इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से कितना है 1.3। हमने सब सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया है बिकॉज हमें सिर्फ रेशो निकालना था। तो अभी ये 1.3 और डिवाइडेड बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 1.3 इट इज ग्रेटर देन 1। तो हमें अभी इसका जो टर्मिनोलॉजी है ये हमें समझ में आ गई है। अभी हम इसका प्रॉब्लम देखेंगे, इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो हमें दिया है construct an ellipse when the distance of the focus from the directrix is equals to 50 mm and eccentricity is 2/3। तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। कोई भी एक वर्टिकल लाइन हम निकाल लेंगे जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। ओके, इस डायरेक्ट्रिक्स पे हम क्या करेंगे, एक सी पॉइंट मार्क करेंगे और फिर इस सी पॉइंट को क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर हमें लेना है। तो हमने क्या किया, जो इसका एक्सिस है एक्सिस बना लिया है। अभी क्या करना है, हमें हमारा फोकस पॉइंट मार्क करना है। तो दिया है हमें डिस्टेंस ऑफ ए फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 mm। तो हमें डायरेक्ट्रिक्स से इसको क्या करना है 50 mm पे लेना है। ओके, 50 mm पे हमने इसको मार्क किया है। अभी क्या करना है, हमें इसेंट्रिसिटी दिया है इक्वल टू 2/3। अभी हमें वर्टेक्स पॉइंट मार्क करना है। वर्टेक्स पॉइंट यहाँ पे बीच में कहीं तो भी आएगा, मतलब सी वी डिवाइडेड बाय हमारा ये क्या है F1 पॉइंट। ओके, सी वी सॉरी हमारा क्या पॉइंट है, वी पॉइंट आएगा यहाँ पे वी F1। हमें क्या लेना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस वी F1 डिवाइडेड बाय सी वी।
और VC, इसका कितना रेशो है 2/3। अभी हमें दिया कितना है 50, इसेंट्रिसिटी टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 50। तो क्या करेंगे हम 2 और 3 इनको मिला लेंगे, ये हो गए 5। तो हम इसके 50 के 5 पार्ट्स करेंगे। सिंपल जो मेथड है, कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, डायरेक्टली क्या करेंगे इसके 5 पार्ट्स करेंगे। अभी 10 mm पे अगर हमने पॉइंट लिए तो इसके क्या हो जाएंगे 5 पार्ट्स हो जाएंगे। हमें 2H पेंसिल से करना है इसको। ओके, अभी VF1 ये कितना है 2 पार्ट्स, 1 पार्ट 2 पार्ट, ठीक है। और VC कितना है 1 2 3, मतलब ये जो पॉइंट मिला है हमें, ये पॉइंट है हमारा वर्टेक्स पॉइंट। ओके, अभी क्या करेंगे हम, हमें वर्टेक्स पॉइंट मिल गया है। वर्टेक्स पॉइंट मिलने के बाद हमें सिंपली वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। वर्टेक्स से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बाय 2H पेंसिल। और कितनी बनानी है लाइन है हमारे, फर्स्ट क्या किया हमने, V पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन। ओके, अभी क्या करना है, V to F इतना डिस्टेंस हमें कंपास में लेना है। V to F1 इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है। V को सेंटर पॉइंट कंसीडर करना है। और यहां से एक फेंट आर्क निकालना है। याद रहे हमें ये सब 2H पेंसिल से करना है। ये हमारा जो पॉइंट मिल गया है हमें, इस पॉइंट का नाम देंगे हम A। अभी क्या करना है, ये पॉइंट मिल गया, यहाँ से हमने क्या बनाया, इसका आर्क बनाया है। VF1 इतना डिस्टेंस कंपास में लिया है, V को सेंटर पॉइंट कंसीडर किया है, एक आर्क किया है जो वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर लाइन को इंटरसेक्ट करे। अभी इस लाइन से हमें क्या करना है, एक 2H से एक लाइन बनानी है C to A। ये पॉइंट से जाने वाली C to A पॉइंट से जाने वाली लाइन बनानी है। ओके, एक लाइन बना ली मैंने। अब इसके बाद क्या करना है, F पॉइंट जो है हमारा, F पॉइंट से हमें एक 45 डिग्री की लाइन बनानी है। पॉइंट से क्या करना है, 45 डिग्री की लाइन बनानी है। इसको पहले अलाइन कर लिया हमने, इसको नीचे ले लिया, और फिर हमारा 45 का जो सेट स्क्वायर है इसको यहाँ पे लगा लिया, और एक पेंट लाइन निकाल ली। ये जो लाइन है, ये जहाँ पे टच होती है वहां से एक वर्टिकल लाइन निकालनी है। वही सेटिंग है सेट स्क्वायर की। यहाँ से क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन निकालनी है जो कि हमारी रहेंगी V पॉइंट। हमारा इसको बोलेंगे V डैश। ओके, ये वर्टेक्स रहेगा हमारा, ये दूसरा वर्टेक्स मिल गया है।
इसको क्या किया हमने, 45 डिग्री पे इसको लाइन बनाया। ये जो एंगल है, एंगल कितना है, 45 डिग्री। और कहाँ से बनाया इसको, फोकस पॉइंट से बनाया है। ठीक है, फोकस पॉइंट से क्या करना है हमें, फोकस पॉइंट से 45 एंगल की लाइन बनानी है और हमारी VCA लाइन को जो इंटरसेक्ट करे, ठीक है, वो पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा। इस तरह से हमें लास्ट पॉइंट मिल गया, दो V पॉइंट मिल गए। अभी इसके बीच में हमें क्या करना है, इलिप्स निकालना है। तो इसके लिए हम ये लाइन को सेम पॉइंट पे आप ले सकते हो, या फिर इसको, ये कितना है अभी 110 इतना आ रहा है, तो हम इसको 10 mm पे एक एक पॉइंट ले सकते हैं। पॉइंट 2 पॉइंट हम इसके बाजू में लेता हूँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप पॉइंट में इसको मार्क कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल पॉइंट्स हम मार्क कर सकते हैं, या फिर इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हमारा लास्ट वाला 12। ओके, तो अभी क्या करना है हमें, इसको भी वर्टिकल लाइंस निकालनी है। और सब वर्टिकल लाइंस क्या रहेगी, पैरेलल लाइंस रहेंगी, जो कि हमें CA लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जाने वाली लाइन निकालनी है। तो इसको मैं इधर ये वर्टिकल लाइन को अलाइन कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद स्क्वायर नीचे से सेट कर लेता हूँ। ओके, हो गया। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 से एक लाइन निकालेंगे जो कि हमारे लाइन को यहाँ पे कट करे और नीचे भी उतना ही डिस्टेंस उसका अप्रोक्सीमेट आए। तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 डैश। टू से हमें लाइन निकालनी है, इसको बोलेंगे 2 डैश। 3 से एक लाइन बनानी है, 3 डैश। 4 से एक लाइन बनानी है, इसको बोलेंगे 4 डैश। 5 से एक लाइन बनाएंगे, 5 डैश। 6 से एक लाइन बनाएंगे। अभी मैंने इक्वल पॉइंट्स इक्वल मार्क नहीं किए हैं, आप उसको इक्वली भी मार्क कर सकते हैं। सिर्फ प्रोसीजर को याद रखिए। अभी मैं लाइन निकाल लेता हूँ, उसके बाद हम लाइन को नंबर ओके। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, वर्टिकल लाइंस मार्क किए। इसको देंगे 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश, 12 डैश। तभी इसको इम्पोर्टेंट प्रोसेस अभी शुरू होता है इसका। हमें क्या करना है, कंपास लेना है। कंपास में हमें, ये डिस्टेंसेस याद रखिए। अब कंपास में हमें क्या लेना है, इसको मैं अलग मार्क लिखता
तब ताकि ये समझ में आए। तो कंपास में क्या करना है हमें, दिस 1 to 1 डैश, इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है, 1 to 1 डैश, कितना डिस्टेंस लेना है हमें कंपास में, 1 to 1 डैश, पॉइंट 1 से 1 डैश, इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है। और फिर F1 इसको सेंटर कंसीडर करना है और 1 की लाइन कट करनी है, ठीक है। वन टू 1 डैश, इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है, 1 to 1 डैश। F1 को सेंटर कंसीडर करना है, ये हमारा F1 पॉइंट है यहाँ पे। F1 को क्या करना है, हमें सेंटर कंसीडर करना है और लाइन कौन सी कट करनी है, जिसका डिस्टेंस लिया है 1 डैश। ये जो रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा पॉइंट P1, ये रहेगा हमारा पॉइंट P1। अभी 2 से 2 डैश, पॉइंट 2 से 2 डैश, फिर F1 सेंटर और 2 से जाने वाली लाइन कट करनी है, ठीक है। ये हमारा 2 से, ये जो डिस्टेंस है हमारा 2 डैश, ओके। F1 एज सेंटर और ये 2 की लाइन कट करनी है, ठीक है। यहाँ पे 2 की लाइन क्या की हमने, कट की है, इसको बोलेंगे हम P2। अभी क्या करना है हमें, 3 to 3 डैश, सेम प्रोसेस, F1 सेंटर 3 की लाइन कट, F1 सेंटर 3 की लाइन कट करनी है, ओके। F1 सेंटर, इसको कट करना है, ओके। फिर ये रहे हमारा P3, फिर 4 से 4 का डिस्टेंस, से क्या रहेगा, 4 to 4 डैश, F1 सेंटर और 4 की लाइन जो है इसे कट करना है, ठीक है। 4 to 4 डैश ले लिया हमने कंपास में, F1 सेंटर और ये 4 की लाइन हमने कट कर दी, इसको क्या कहेंगे हम, P4। अभी 5 to 5 डैश, ओके। F1 सेंटर 5 की लाइन कट की, 6 to 6 डैश, 6 to 6 डैश, F1 सेंटर 6 की लाइन कट कर दी, ठीक है। ये हमारा हाफ सर्कल होगा, सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है, ओके। तो हमने क्या किया, अभी यहाँ से चालू कर लेंगे हम 6 से, यहाँ के पॉइंट हम बाद में निकालेंगे, ओके। 7 to 7 डैश, F1 सेंटर 7 पॉइंट, 8 to 8 डैश,
8 8 9 to 9 dash, फिर F1 से एंटर, 9 9 की लाइन कट, फिर 10 to 10 डैश, F1 सेंटर, 10 की लाइन कट करना है, 10 की लाइन कट करना है, फिर 11 to 11 डैश, F1 सेंटर, 11 की लाइन कट, 11 की लाइन कट। ओके, अभी हमने 1 पॉइंट से वापस से प्रोसेस करेंगे 1 to 1 डैश, और F1 से हमने इसको कट किया था। अभी एक अपने प्रोसेस करते हो कि सेम ही करना है। अभी मैं याद रहे इसलिए मैंने एक पॉइंट छोड़ दिए थे। फिर 2 से 2 डैश, 2 से 2 डैश, और फिर इसको F से 2 वाली लाइन कट करना है। 3 से 3 डैश, और फिर F से 3 वाली लाइन कट करनी है। 4 से 4 डैश, फिर F से 4 वाली लाइन कट करनी है। 5 से 5 डैश, और फिर F1 से हमें 5 की लाइन कट करनी है। ओके, इस तरह से हमें क्या मिल गया अभी, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए, यहाँ से P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, P5 डैश, P6 डैश, P7 डैश, P8 डैश, P9 डैश, P10 डैश, P11 डैश, और हमारे 12 पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए फ्रेंच कर्व। ओके, सो फ्रेंच कर्व को हमें अभी इसकी 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। तीन पॉइंट्स हमें ज्वाइन करना है, और हमें क्या करना है, स्मूथ कर्व बनाना है।
अगर आप फ्रेंच कर्व यूज करेंगे तो ये एकदम स्मूथ कर्व रहेगा। मेरे पास जो है इसको मैं सेट स्क्वायर का जो फ्रेंच कर्व है इसको यूज कर रहा हूँ। अगर आप सेपरेट जो फ्रेंच कर्व मिलता है इसे अगर यूज किया तो ये क्या रहेगा, हमारा इलिप्स ड्रा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे आप, हमारा जो F1 पॉइंट है, F1 पॉइंट, F2 पॉइंट हम मार्क करेंगे यहाँ पे हमारा आ रहा है F2 पॉइंट, इसको नाम दें F2, F1, F2, दिस वी डैश। तो इस तरह से हमारा इलिप्स बन गया है।